अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 9 मई पार्ट 2। इंतहाई खतरनाक मंसूबा, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। खतरनाक तरीके से एक बड़ी तबाही का मंसूबा तैयार था, जिसे पीटीआई वालों ने इंतहाई हिकमत से नाकाम किया है। यह क्या मंसूबा था, क्या हो चला था, इस पर बात करेंगे। नून लीग के अंदर क्यों बगावत है, नून लीग के अंदर इमरान खान के हक में नारे क्यों लग रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या बड़ी बड़ी और ताजा तरीन खबरें हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नंबर 1 तो जी, बेलाखिर 4 दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ने 264 कौमी नशिस्तों का ऐलान कर दिया। NA 8 बाजोड़ में इलेक्शन मुलतवी हो गया था, खुशाब जो है वहां से नतीजा रोक लिया गया। तो लिहाजा आप जो ताजा तरीन सूरत हाल है, याद रखिए, टेम्पर्ड रिजल्ट की, रिग्ड रिजल्ट की। अभी मामलात अदालतों में भी आज बड़े लेवल पे गए हैं, उस पर तो बात करते हैं। आप ये जो टेम्पर्ड रिजल्ट है ना, इसमें जो खालिसतन बाकी आजाद छोड़ के जो खालिसतन पीटीआई के आजाद है वो है 95, और नून लीग के पास इस वक्त टेम्पर्ड शुदा नशिस्तें हैं 75। तो ये हो गई सूरत हाल। अब MQM की हो गई मुलाकात नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ। MQM वालों ने कहा कि एक तो पहले नंबर पे हमें सिंध की गवर्नरशिप चाहिए, वो आपने हमें देनी है, बाकी बाद में बात करेंगे। फिर आज बाबूजी जिन्होंने विक्ट्री स्पीच की हुई है, हार के, इंतहाई बुरी तरह हार के, वो आज चौधरी शुजात हुसैन जो कि टेम्पर्ड शुदा, रिग्ड, कब्जा करके 2 नंबर तरीके से 3 नशिस्तें जीती हुई हैं, तो लिहाजा वो काफ लीग के साथ मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी सीसी की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर बुलाई हुई है, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी भी आज अपनी मुशावरत मुकम्मल करेगी। यानी एक तरफ ये सारी बदमाशियां मिलके अपना एक प्लान बना रही है कि कैसे उन्होंने अवामी मैंडेट को चोरी करके हुकूमत में आना है। दूसरी तरफ आज दिन 2 बजे पीटीआई ने कॉल दी थी कि जनाब एहतजाज होगा और अपना जो वोट है उसकी हम हिफाजत करेंगे। और ऐसे लगता था कि जैसे पूरा मुल्क निकल आएगा, पूरा सियालकोट, गुजरात, जनाब पूरा लाहौर। लेकिन अचानक क्या होता है, हमाद अजहर ऐलान करते हैं कि एहतजाज रोक दिए जाएं, एहतजाज हम नहीं कर रहे। अब मंसूबा क्या था, कुछ जो लाहौर से इतलात आई। एक तो पुलिस वालों ने वो जो पानी थे टैंकर लेकर आए हुए थे बड़े बड़े लोगों को रोकने के लिए, उसके अंदर मिर्चें डाली हुई थी। चले, और इन चीजों को आप छोड़ दें, जब भी किसी एहतजाज को रोकना होता है तो पानी डाला जाता है, मिर्चें डाली जाती हैं, शालिंग की जाती है, सब कुछ होता है। मंसूबा कुछ और था। सिर्फ यह मंसूबा नहीं था कि वो एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद करेंगे और जो एहतजाज करने वाले हैं वो डर जाएंगे और वो पीछे हट जाएंगे। मंसूबा यहां तक नहीं था। मंसूबा यह था कि जब वो एहतजाज हो, भरपूर तशद्दुद किया जाए और उसका फिर आए रद्द अमल, या रद्द अमल अगर ना भी आए तो इस तरह की सिचुएशन बना दी जाए कि पुलिस वालों को फुड़का दिया जाए, कुछ लोगों की कुर्बानी दी जाए। यानी फिर उस कुर्बानी लोगों की देकर, लाशों का खेल खेल कर 9 मई पार्ट 2, हम ना कहते थे ये इंतहा पसंद है, हम ना कहते थे ये इंतहा पसंद है, ये शर पसंद है, ये रियासत के दुश्मन है, इनको इक्तदार मिलने ही नहीं चाहिए, ये पूरे मुल्क को ले डूबेंगे, ये खा जाएंगे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। फिर उस नैरेटिव पे चलना था, फिर एक बड़े लेवल पे क्रैकडाउन होना था। उस क्रैकडाउन को फिर बेस बना के, या जैसे वो 9 मई को बेस बनाया गया, फिर आज जनाब आज 11 फरवरी को बेस बना के 11 फरवरी की मजम्मत करता हूं, नून लीग में शामिल होता हूं, 11 फरवरी की मजम्मत करता हूं, पीपल्स पार्टी में शामिल होता हूं। तो ये जनाब मंसूबा इंतहाई हिकमत के साथ आज पीटीआई वालों ने कर दिया नाकाम। तो लिहाजा अब हुआ क्या है, जब हम पाकिस्तान के अंदर ये तमाशा लगा के बैठे हुए, ईरान दोबारा फायरिंग हुई, दोबारा ईरान के अंदर 9 पाकिस्तानी मारे गए हैं। रियासत की प्रायोरिटी ये है कि जो खारजा महाज पे हमें चैलेंज है, जो पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है, जो हमारे पड़ोसियों के साथ मामला दुरुस्त नहीं है, इन साजिशों का मुकाबला करना, यहां अपने लोगों को मारना,
अपने लोगों से मैंडेट छीनना, यह मनसूबा जनाब इस वक्त उस पर काम हो रहा है। इंतहाई गुस्सा है जो नून लीग, इंतहाई गुस्सा है सहाफियों पर। वो कहते हैं हमारा मनसूबा सहाफियों ने नाकाम बनाया है, अदरवाइज तो हम जीत चुके थे। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की कौमी असेंबली की तीनों सीटें, जो तीनों पीटीआई जीती हुई थी, NA 46, NA 47, NA 48, उनके तीनों के हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। और जरा कयामत की निशानियां देखें, नवाज शरीफ वो भी इलेक्शन कमीशन चले गए कि मानसेरा वाली सीट हम जीते हुए थे, हमें हराया गया है, फॉर्म 45 के मुताबिक यह नतीजा है, 125 के करीब हमें फॉर्म 45 मिले नहीं है, तो लिहाजा ऐसे ही फॉर्म 47 जारी हो गया, तो लिहाजा हमें इंसाफ दिया जाए। अब वहां से भी नतीजा जारी करने से रोक दिया गया है। यानी नून लीग ने खुद ये बात तस्लीम कर ली कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 के मुताबिक होना चाहिए। तो लिहाजा अब पीटीआई का केस और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि पीटीआई भी यही कह रही है कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 के मुताबिक होना चाहिए। तो लिहाजा फॉर्म 45 तो तमाम हलकों के पीटीआई के पास मौजूद हैं। टीवी चैनल्स को जी धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है खबरदार ओन चौधरी के हवाले से कोई बात नहीं करनी और ओन चौधरी पर कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी। लेकिन मजे की बात यह है कि ओन चौधरी के मुकाबले पे है सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वकील। तो लिहाजा टीवी चैनल को बेशक रोका जाए, सलमान अकरम राजा पीछे हटने वाले नहीं हैं। और नून लीग इंतहाई आसान फरामोश, इकरारुल हसन जो इंतहाई बड़ा टाउट, जिसने दिन रात एक किया नून लीग का दिफा करने में, अब इकरारुल हसन के पीछे पड़े हुए हैं और मीडिया पे इल्जाम लगाया। इकरारुल हसन ने कहा कि नून लीग का सोशल मीडिया नहीं, नून लीग की क़यादत तब्दील करके देखें। अच्छा, तो इस पे नून लीग के ऑफिशियल मीडिया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्हें जवाब दिया गया, जनाब आप तो बीवी ऐसे बदलते हैं जैसे बंदा कपड़े बदलता है, अब हर कोई आपकी तरह नहीं होता, आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत की फिक्र छोड़ें। तो यानी जाती हमला कि आप बीवी बदलते हैं। तो ये इतने बेहुदा लोग हैं कि हर किसी पर जाती हमला करते हैं। छोड़ दे इकरारुल हसन का क्या करैक्टर है, लेकिन जाती हमला, उसकी जात पे हमला सीधा। तो ये ऐसे ही लोग हैं कि हर किसी की करैक्टर असैसिनेशन करके इनको चैन आता है, लेकिन इकरारुल हसन को भी अब चैन आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक, NA 65 के नतायज चैलेंज, NA 63, NA 28 के नतायज भी चैलेंज, PP 20, PP 14, PP 16, PP 31 के नतायज भी चैलेंज, PP 59, PP 33, PP 59 अगेन और PP 11 के नतायज भी चैलेंज, PP 01 के नतायज भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 16 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर आरओज को हतमी नतायज रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने 10 कौमी असेंबलियों की नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसर को हतमी नतायज से रोक दिया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये जो झुरलू फेर के मियां साहब को ताकत के टीके लगाए जा रहे हैं, ये ताकत के टीके जनाब काम नहीं आने जा रहे। इवन नून लीग की मरियम नवाज, नून लीग की माजरत के साथ जियो न्यूज की मरियम नवाज सहाफी हैं, रिपोर्टर है, उन्होंने बता दिया कि जनाब राजा बिशारत NA 55 से सुबह 4 बजे तक 300 पोलिंग स्टेशन के नतायज के मुताबिक जीत रहे थे और बाकी सिर्फ 11 पोलिंग स्टेशन रहते थे। फॉर्म 45 के मुताबिक राजा बिशारत की 40,000 की लीड थी और उनको हरवा दिया गया। आप जनाब सुनिए, और तो और फजलुर रहमान ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है। अब हुआ क्या है, हुआ क्या है, बहुत बड़ी बगावत इस वक्त शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ लोग वीडियोज रिकॉर्ड करा रहे हैं, चाहे वो जीते हुए हैं चाहे वो हारे हुए हैं, कि भाईजान हम बेशक हार गए हैं या हम बेशक जीत गए हैं, यहां पे जो असल मैंडेट है, जो असल बंदा जीता है, वो है पीटीआई का। तो लिहाजा हम जमहूरी लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं, हम इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये यहां से जितना इमरान खान का हक है। मिसाल के तौर पे मेरा मुखालिफ उम्मीदवार सरदार फरत पीटीआई का जीता हुआ था, जीते हुए को हराना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। पीटीआई उम्मीदवार के मद्दे मुकाबल आजाद उम्मीदवार जावेद लुंड, उन्होंने ये जनाब वीडियो रिकॉर्ड कराई और फिर जमाते इस्लामी के लाहौर से भट्ट साहब, जो कि नवाज शरीफ के मुकाबले पे लड़ रहे थे, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद वाले हल्के से, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा भाई साहब मैं बेशक हार गया हूं, लेकिन नवाज शरीफ भी नहीं जीता, यहां से जीती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो लिहाजा डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हुई हैं, मियां साहब
नहीं जीते हुए। फिर ये एक और वीडियो सामने आई, यहां नून लीग के, ये प्यार मोहब्बत का वोट था, ये किसी शख्सियत का नहीं, इमरान खान का वोट था, जो हल्के के लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत में दिया। अटक से नून लीग के उम्मीदवार मलिक हमीद अकबर ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, जीतने वाले पीटीआई उम्मीदवार को मुबारकबाद दी। कहा भाईजान मैं अपनी दरखास्त वापस लेता हूं, मैंने दरखास्त दी भी नहीं है, ये दोबारा गिनती की और ये सारे मामला मैंने नहीं दी, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ूंगा, और यहां पीटीआई जीती है, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूं। मिसाल के तौर पे यहां से डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हैं, ये बेशर्मी की इंतहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एन 130 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार खलीक भट्ट को एक, अच्छा वो कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद जीती है, मैंने आपको बता दिया। और या मकबूल जान कहते हैं बल्ले से हारते तो इज्जत रह जाती, बैंगन गाजर मूली और खीरे से हार गए। अच्छा, तारक अजीज साहब नून लीग की बीट करते हैं, फरमाते हैं गुजरांवाला से डॉक्टर निसार चीमा, सियालकोट से राना शमीम को सलाम, जिन्होंने कौमी असेंबली की नशिस्तों पर जीतने से इनकार कर दिया। सुनिएगा, जीतने से इनकार कर दिया, एमएनए बनने वाले थे। आपको कुछ समझ आई है? डॉक्टर निसार चीमा, सियालकोट से राना शमीम, एमएनए झुरलू फेर के टेम्पर्ड करके बन गए थे, समझ लें। उन्होंने कहा नहीं यार, हम नहीं ना जीते, हमें वोट ही नहीं पड़ा, हम क्यों जाली तौर पे जो है ऐसे करें। तारिक अजीज लिखते हैं कि ख्वाजा साद रफीक और एएनपी से अमीर होती को सल्यूट, जिन्होंने शिकस्त तस्लीम करते हुए फातिहीन को मुबारक दी। लेकिन नवाज शरीफ का क्या करना है, उस बेशरम ख्वाजा वेंटिलेटर का क्या करना है? ये मुस्लिम लीग नून वालों ने ग्रेस दिखा दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाईजान नहीं, हम नहीं जीते, हमें वोट नहीं पड़ा, हम माजत खा हैं, हमने ऐसी जीत नहीं लेनी, हमने मुंह काला नहीं करना, यहां पीटीआई के इमरान खान को वोट पड़ा है, नहीं हमने किसी के मैंडेट पर कब्जा नहीं करना। लेकिन ये उन बेशर्मों के मुंह पर बहुत बड़ी चपेड़ है जो धक्के से कौम पर मुसल्लत होना चाहते हैं। तो ये जी ताजा तरीन सूरत हाल है, पाकिस्तान जिंदाबाद।